तृतीय पाठः, तीसरा पाठ स्वावलंबनम, स्वावलंबी, व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबनम इस पाठ का नाम है। व्यक्ति को स्वावलंबन का अर्थ क्या है? व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं को करना चाहिए। इस पाठ में आप देखेंगे कि एक जो दो दोस्त हैं, दो मित्रों की कहानी है। एक मित्र समृद्ध होता है, धनी होता है, और एक मित्र गरीब होता है, कम पैसे वाला होता है। देखो उनकी कहानी क्या है बच्चों। कृष्ण मूर्ति ही, कृष्ण मूर्ति है जो श्रीकंठस्य, श्रीकंठ, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ता, मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता हैं जो क्या थे? समृद्ध आसीत, समृद्ध थे, धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में, उनके मकान में, अब वो धनी व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो उनका मकान भी कैसा होगा? बहुत विशाल होगा, है ना। तस्य भवने, उनके भवन में सर्व विधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन थे। उनके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन विशाले भवने, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ है बच्चों 40 स्तंभाः, खंबे, जो पिल्लर से मकान बन रहे हैं बेटा, ये पिल्लर, ये खंबे, है ना। तो उनके मकान में 40 खंबे आसन थे। कितने खंबे थे? 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50, 50 कहते हैं 50 को, गवाक्षा खिड़कियां, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुर्चत्वारिंशत्, चतु का अर्थ है 4 और चत्वारिंशत् 4, अर्थात 40 और 4 44 द्वाराणी, गेट, उनके जो दरवाजे थे, कितने उनके मकान में कितने दरवाजे थे? 44 दरवाजे। सट त्रिंशत्, सट त्रिंशत्, सट का अर्थ है 6 त्रिंशत् 30, 6 और 30 मतलब 36। विद्युत वेजनानी, विद्युत वेजनानी पंखे, जो विद्युत से चलने वाले वेजनानी पंखे हैं, 36 पंखे आसन थे, और उनके घर में इतने 36 पंखे हैं। तत्र वहां 10 सेवका, 10 नौकर, 10 का अर्थ आप जानते हैं 10, सेवका, सेवक, नौकर, निरंतर हमेशा कार्यम, कार्य को कुर्वन्ति स्म, करते रहते थे। उनके 10 सेवक थे, 10 नौकर थे। परंतु कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्ति के माता पिता, उनके जो माता पिता हैं वह निर्धन कृषक दंपति, गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन, उनका घर आडंबर विहीन, आडंबर कहते हैं दिखावे को, दिखावे से विहीन था। साधारण और साधारण आसीत था। जो कृष्ण मूर्ति है उसका घर कैसा था? आडंबर विहीन, आडंबर से रहित और साधारण था। आगे देखेंगे बच्चों। एक बार श्रीकंठः तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, अर्थात कृष्ण मूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने, 9 बजे, तस्य उसके गृहम, घर को अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता, वो उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया, आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके, श्रीकंठः अकथ्य, श्रीकंठ ने कहा, मित्रः, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण, मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूं मैं। तुमने जो आदर सत्कार किया उससे मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं। केवलम इदम एवा, केवल इस समय ही, मम दुखम यत, मेरा दुख यह है, तब तुम्हारे गृहे, घर में एकोपि, एक बे भृत्य, नौकर नास्ति, नहीं है। तुम्हारे, मेरे को इस समय एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम, आपको, बहु कष्टम, बहुत सारा कष्ट जातम हुआ, मेरे आदर सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवा कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा, नौकर संति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति, तब कृष्ण मूर्ति अवदत, बोला, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टो कर्म कराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं, 8 सेवक हैं। तेच, और वे हैं, द्यो पादो हो, 2 पैर, द्यो हस्तो हो, 2 हाथ, द्वे नेत्रे है, 2 नेत्र, 2 आंखें, और आगे है बच्चों, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, इति, इस प्रकार से उसने क्या कहा, मेरे भी 8 सेवक है, 8 नौकर है, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते, ये, प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, हमेशा, मम सहायका, मेरे सहायक हैं, मेरे सेवक हैं। किंतु लेकिन तब भृत्या, तुम्हारे सेवक, तुम्हारे नौकर, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सभी जगह, च, और सभी जगह, उपस्थितम भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा, सभी जगह, हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते।
तुम तु स्व कार्याय, तुम तो अपने कार्यों के लिए भृत्याधीन, भृत्यों के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करोगे, तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबी व्यक्ति तो हमेशा सुखी ही रहता है, अर्थात स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों के लिए, स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा है। अब मुझे मेरे कार्य मुझे स्वयं ही करने की इच्छा है। भवतु, हो गए हैं, सार्ध द्वादश वादने, द्वादश कहते हैं 12 और सार्ध आधा 7 में, अर्थात 12:30 हो गए हैं। इदम, इस समय, सांप्रतम, अब गृहम चलामी, अब घर चलता हूं, 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूं। तो बच्चों आपने देखा कि उसके भी वो क्या कह रहा है कि मेरे भी जो ये नौकर हैं, जो हमेशा अपने साथ रहते हैं और हर जगह हमेशा साथ रहते हैं, वो सहायक होते हैं, किंतु जो नौकर हैं वह हमेशा अपनी जगह सहायक नहीं रहते। अर्थात व्यक्ति को अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए बच्चों स्वावलंबी बनना चाहिए, अपना व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। आगे देखो शब्दार्थ है बच्चों, शब्दार्थ देखिए। समृद्ध, समृद्ध किसे कहते हैं? धनी, धनी। चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु, कमरों में। 50 कहते हैं 50 को, गवाक्ष कहते हैं खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् 44, 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्मकरः, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्यः, नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति, सकते हैं, शक्नुवन्ति, सकते हैं। आगे देखो बच्चों, सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे, जो टाइम हो गया है 12:30 बजे। सांप्रतम का अर्थ है अभी, सांप्रतम का अर्थ क्या है? अभी। आपको बुकवर्क देखना है बच्चों, आपको बुकवर्क देखना है, यहां पर बुकवर्क है पार्ट 3 स्वावलंबनम बुकवर्क। देखो, मंजूषात, मंजूषा से अंकात, अंकों को कृते, आधार करके पदानि चुनत, इस पदों को चुनिए, शब्दों को चुनिए। देखो बच्चों ये मंजूषा है, मंजूषा को आधार करके बताना है। अब देखो यहाँ 28 लिखा हुआ है, जो बाद वाला शब्द है वह आता है पहले, बाद वाला शब्द है वह आता है पहले, फिर है 20, 8 और 20, तो 8 को क्या कहेंगे? अष्ट, और 20 को क्या कहेंगे? विंशति, तो अष्टाविंशति है ना, अष्टाविंशति। तो आप वैसे ही देखकर कर सकते हो। यहाँ देखो सब 7 है, 7 कहाँ है? बाद में है, तो पहले आएगा। अब किसमें 7 पहले आ रहा है? ये देखो सप्तविंशति, तो आप समझ जाएंगे सप्तविंशति आएगा। इसके बाद है 30, 30 के लिए त्रिंशत, ये रहा यहाँ त्रिंशत। इसके बाद है देखो 1 है पहले, तो 1। अब देखो कौन से वाले ऑप्शन में 1 पहले आ रहा है? ये 1 त्रिंशत, तो यही आएगा। इसके बाद है देखो 4, बाद वाला शब्द क्या है? 4, तो 4 पहले आएगा, तो चतुर्विंशति, वो किसी में नहीं मिल रहा है, यहाँ चतवारी है ना, यहाँ चतुर्विंशति 20 भी है, चतुर्विंशति। फिर है 40, 40 के लिए चत्वारिंशत, ये शब्द यहाँ आएगा। इसके बाद 50 है, 50 के लिए क्या कहेंगे? 50। इस प्रकार से आपको अंक लिखने हैं। आगे है अधोलिखिता, ना अधोलिखिता, नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकान, समयवाचक अंकों को पदेषु, पदों में लिखो। देखो बच्चों, सार्ध आपको पता है साढ़े को कहते हैं, अर्थात जो आधा घंटा साथ में है उसे कहते हैं। तो यहाँ देखो आधा घंटा साथ में है, अर्थात 10:30 बज गए, तो 10:30 है ना, साथ में आर्ध, तो क्या कहेंगे? सार्ध। फिर क्या कहेंगे? 10 वादनम, 10 बजे हैं। यहाँ तो आपको पता है 5 बजे, कोई मिनट ऊपर नीचे नहीं है, तो पंचवादनम। फिर यहाँ है सप्तवादनम। अब यहाँ देखो वापस पहले की, जिससे सार्ध, और कितने बज रहे हैं? त्रिवादनम, तो सार्ध त्रिवादनम। इसके बाद सार्ध द्विवादनम, और जो फिक्स टाइम है नववादनम, अष्टवादनम और एकादश वादनम, ये तो आप समझ गए हैं। और ये आधा घंटा साथ में है, इसे भी क्या कहेंगे? सार्ध कहेंगे। बाकी पीछे जो आगे जो द्वादश कितने बजे हैं, तो सार्ध आधा घंटा साथ में है, और बजे कितने हैं? 12 बजे हैं, द्वादश वादनम। फिर यहाँ है सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एक वादनम और सार्ध सप्तवादनम। इसी प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद आगे है CW,
देखो, अधो लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने, किसके भवन में, किसके मकान में, सर्व विधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख सुविधाओं के साधन थे, किसके घर में थे, श्री कंठस्य, श्री कंठ के भवन में, उनके मकान में। कस्य ग्रह, किसके घर में, कोपि, कोई भी, भृत्य नास्ति, नौकर नहीं था, कोपि, कोई भी, किसके घर में नौकर नहीं था, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, किसने किया, माता पिता ने किया था ना, तो कृष्ण मूर्ति माता पिता च, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, स्वालंबने, स्वालंबन में तो हमेशा सुख होता है, स्वावलंबी व्यक्ति तो हमेशा सुखी ही होता है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति ग्रहम, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कदा अगच्छत, कब गया, कितने बजे गया, नववादने, प्रातः नववादने, और 12:30 वादने पर वह अपने घर वापस लौट गया था। आगे देखेंगे बच्चों, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा, कृष्ण मूर्ति ने कितने कर्म करा, कितने नौकर बताए थे, 8 कर्म करा, 8 नौकर बताए थे, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, तो 8 कर्म करा। यहां लिखा हुआ है बच्चों मंजूसात, मंजूसा से पदानी चितवा, पदों को चुन करके, रिक्त स्थानानि पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये मंजूसा दी हुई है 6, 30, 31, 2, 12 और अष्टाविंशति 28। ठीक है बच्चों, देखो, षड ऋतवा भवंती, ऋतुएं कितनी होती है, 6 ऋतुएं होती है, तो ये षड आ गया यहाँ पर। मासाह, महीने, भवंती होते हैं, कितने महीने होते हैं, 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, तो ये यहाँ आ गया 12। एकस्मिन् मासे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 या 31, तो 63 अथवा 31, 30 या 31। फरवरी मासे, फरवरी में कितने दिन होते हैं, देखो, अष्टाविंशति, तो ये 28 दिन की फरवरी होती है, 28 या 29, लीप वर्ष में 29, लेकिन देखो 28 वैसे 28 की फरवरी होती है। और मम शरीर में, मेरे शरीर में, हस्तो अस्ति, हाथ हैं, मेरे शरीर में हाथ कितने हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। तो बच्चों आप यहां पार्ट 4 निकालिए, पार्ट 4 निकालिए बच्चों। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, पार्ट 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्य, हंसाने के लिए, बाल कवि, बालक कवि। आपने दशहरा मेले में देखा होगा बच्चों, कवि सम्मेलन का आयोजन होता है जहां कवि आते हैं और हंसाने के लिए वीर रस की, श्रृंगार रस की ऐसे कविताएं सुनाते हैं ना। जिस प्रकार से आप मूवी देखने के बाद आप में बल आ जाता है, ताकत आ जाती है कि मैं भी ऐसा बलशाली हूं, मैं भी ऐसा करूंगा, है ना। तो यहां देखो बच्चों क्या है, चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हास्य, हास्य रस है, हंसाने के लिए है। बाल, बालक हैं कवि, जो कवि हैं कैसे हैं, बालक हैं। और सम्मेलन, उनका सम्मेलन आयोजित हुआ है बच्चों, ये सब हंसाने के लिए है ना, ये सब हंसाने के लिए है। और यहां पर है, अब देखो पढ़ते हैं, ये संचालक हैं, मंच का जो संचालन करने वाले होते हैं उन्हें संचालक कहते हैं। देखो जो बुलाने वाले होते हैं ना कि अब ऐसा वो उपस्थित होने वाला है या ऐसा होने वाला है, अब आगे ऐसा होगा, तालियां बजाइए, जो ऐसा करने वाले हो ना, संचालक होते हैं वो। ठीक है, देखो विविध, विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारणा, वेशभूषाओं को धारण किए हुए, 4 बाल कवय, 4 बालक कवि, ये 4 बालक कवि। मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर, नीचे तो श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं, मंच के ऊपर 4 बाल कवि। उपविष्टासंति, बैठे हुए हैं। अधः, नीचे श्रोतार, सुनने वाले श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए। उत्सुकाः भवन्ति, उत्सुक हैं, उत्सुक हैं। आप भी कहते हो ना, जब दशहरा मेले में जाते हो तो आप भी कोलाहल करते हो, चिल्लाते हो, ठीक है आइए आइए, या फिर कोई चीज अच्छा लगता है आपको, क्या कहते हो, वंस मोर, एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से सुनाइए। तो ऐसे ही उत्सुक हो रहे हैं वो कविता सुनने के लिए। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, चीख रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। देखो ये एक मोटा कवि है, इसके बारे में आएगा कि वहां मंच के ऊपर एक मोटा कवि भी है ना। ये मोटा कवि है, ये संचालक महोदय हैं, ये नीचे श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं। और देखो एक बालक भी यहाँ बैठा हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो संचालक, जो संचालन करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अलम कोलाहलेन, अरे अलम का अर्थ होता है मत करो या मना करने के लिए। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अद्य, आज, परम हर्ष से अवसर, परम हर्ष का अवसर है, मौका है,
यथ की अस्मिन इस कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य की हत्या करने वाला, काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाः समय पास करने वाले, समय बिताने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, च और भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधर, धुरंधर का अर्थ है भयंकर, भयंकर हंसाने वाले कवि समागता आए हुए संति है। आज देखो परम हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य धुरंधर कवि आए हुए हैं। आइए करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि का अर्थ है तालियों के साथ, वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। अब बच्चों इसमें आया है टाइम पास करने वाले या समय को बर्बाद करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, ये सब हंसाने के लिए आपको है ना कवि ऐसे थोड़ी ना होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए है। अब देखो एक कवि आता है जिसका नाम क्या है, गजाधर, और वो क्या कहता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकेभ्यो, सभी नीरस व्यक्तियों को, सब जो बेकार लोग बैठे हैं, ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नीरस कुछ नहीं, बस मौन है, बस सिंसियर, जो सिंसियर टाइप, बस चुपचाप बस ऐसे ही मुंह करके बैठे हुए, ऐसा कह रहा है, ऐसे लोगों को हमारा नमस्कार। जबकि ऐसा है नहीं, वो तो हंसाने के लिए कर रहे हैं ना, सब तो चिल्ला रहे हैं सुनाइए सुनाइए, लेकिन वो क्या कह रहा है, सभी नीरस लोगों को मेरा नमो नमः, मेरा नमस्कार, लेकिन सिर्फ हंसाने के लिए है ना, क्योंकि सब कोई भी नीरस नहीं है वहां पर, सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। प्रथमः, पहले, तावत, तब तक, अहम, मैं, आधुनिक वेद्यम, मैं तब तक, पहले तब तक मैं आधुनिक वेद्यम, आधुनिक वेद्य, प्रेजेंट टाइम के जो वेद्य हैं, चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके बारे में, उद्देश्य, उनको उद्देश्य करके, स्वकीयम, अपने द्वारा लिखा हुआ काव्यम, काव्य को श्राव्यामी सुनाता हूं, श्राव्यामी सुनाता हूं। अब मैं जो चिकित्सक हैं, वेद्य हैं, उनको आधार करके मेरे द्वारा लिखा हुआ एक काव्य सुनाता हूं। देखो बच्चों क्या कहा गया है। अब देखो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, अपनी जान बचाने के लिए बेचारे बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ हंसाने के लिए आया हुआ है ना। डॉक्टर को तो आप जानते हो भगवान का दर्जा दिया गया है कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, अपनी जान बचाते हैं, है ना, वो मारते नहीं है मनुष्य को, है ना, लेकिन यहाँ सिर्फ हंसाने के लिए बताया गया है। देखो बच्चों क्या है, वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमस्तुभ्यम, तुम्हें हमारा नमस्कार, यमराज सहोदर, तुम क्या हो, यमराज के भाई हो। यमराज जानते हो ना, जो भैंसे पर आता है, व्यक्ति की जान जीवन लेकर चल जाता है ना, जो आदमी को मार देता है, अपनी आत्मा को लेकर के चला जाता है, आपने सुना ना ऐसा। तो देखो क्या कहा है, हे वेद्यराज, आजकल के जो डॉक्टर हैं, तुम्हें नमस्कार, तुम क्या हो, यमराज सहोदर, तुम यमराज के भाई हो, अर्थात यमराज के भाई वेद्य, आपको हमारा नमस्कार। ऐसा किसने कहा, गजाधर कह रहा है, ठीक है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो हरती, हरता है, हरण करते हैं, प्राणान, प्राणों को। हे डॉक्टर, हे वेद्य, आप क्या करते हो, आपके जो भाई हैं यम हैं, वो तो प्राणों को हरते हैं, प्राणों को ले जाते हैं, लेकिन वेद्य, हे डॉक्टर, आप तो प्राणान धनानि च, प्राणों और धन को दोनों को ही छीन लेते हो, है ना। हे यमराज के भाई वेद्य, आपको हमारा नमस्कार। आपके जो भाई हैं यमराज हैं, वो तो क्या करते हैं, प्राणों को हरते हैं, लेकिन आप तो क्या करते हो, प्राणों और धन दोनों को ही छीन लेते हो, दोनों को ही हर लेते हो। ऐसा करके सर्वे उच्च संदेह, सभी जोर से हंसते हैं ना, ठीक है बच्चों। देखो आगे, आगे है कालांतक, क्या कह रहा है कालांतक, अरे वेद्य अस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। देखो, अरे वेद्य अस्तु, वेद्य हैं सर्वत्र, सभी जगह, परंतु न ते, परंतु नहीं है, ते वे, मादृशा, मेरे जैसे, कुशला, कुशल, जनसंख्या निवारणी, जनसंख्या निवारण में मेरे जैसा कुशल कोई भी नहीं है। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब सुनिए, मेरा भी काव्य इस समय आप सब सुनिए। अब देखो क्या कर रहा है कालांतक, चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को दृष्टवा, देख करके, जलती हुई चिता को देख करके, वेद्य विस्मय आगत, विस्मय करता है, आश्चर्य करता है, डॉक्टर हैरान हो जाता है। क्यों हैरान होता है, न अहम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया, न मेरा भाई, कस्येद हस्त लाघवम, किसके हाथ की है सफाई। जलती हुई चिता को देख करके बच्चों हंसाने के लिए बताया गया, क्या बताया गया है कि वेद्य क्या करता है, जलती हुई चिता को देखता है और देख करके आश्चर्य हो जाता है कि ये ना तो इसको, इसके प्राणों को लेने के लिए ना तो मेरा भाई गया, ना मैं, फिर यह है किसके हाथ की सफाई, अर्थात ना तो मैंने इसके पैसे और
इसके प्राणों को दूर हरा, अर्थात ना तो इसकी जान ली मैंने, ना ही इससे पैसे लिए, और ना ही मेरे भाई ने इससे जान ली, फिर यह किसके हाथ की सफाई, अर्थात मतलब इसके साथ ऐसा किसने किया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से अर्थ देखो, चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को दृष्टवा देख करके वेद्यो हो, जो डॉक्टर है वो विस्मय आगत आश्चर्य करता है, न अहम गतो, न मैं गया न मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। ठीक है, सर्वे पुनः हसंती, फिर से वापस लोग हंसते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, तुंदिल कवि, जो तुंदिल कवि कहते हैं तोंद वाला कवि, मोटा कवि, तुंदस्य ऊपरिम हस्तम आवृत्य, तोंद के ऊपर हाथ फैलाता हुआ, ऐसे पेट के ऊपर हाथ फैलाता हुआ, तुंदिलो अहम, मैं मोटा हूं, मेरा पेट मोटा है, मैं तोंद वाला हूं, हे ममापि, मेरा भी, काव्यम, काव्य को श्रेताम, सुनो, मेरा भी काव्य को सुनियो, सुनो, और जीवने धार्यताम, और जीवन में धारण करो। क्या कह रहा है काव्य वो, पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे बुरी बुद्धि वाले लोगों, पर अन्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न प्राप्त करो, मां का अर्थ है मत करो, शरीर, शरीर पर दया, दया कुरु करो, अपने शरीर पर दया मत करो, दूसरों का अन्न प्राप्त करो, हे बुरी बुद्धि वाले लोगों, दूसरों का अन्न प्राप्त करो, अपने शरीर पर दया मत करो, पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न प्राप्त होना दुर्लभ है, मुश्किल है, शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरों का जो अन्न है वो खाने का जो मौका है वो कभी बहुत ही कम मिलता है, जीवन में दूसरों का अन्न खाने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए क्या कह रहा है ये जो तुंदिल कवि है, मोटा कवि है, क्या कह रहा है, इसलिए है बुरी बुद्धि वाले लोगों, दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, और अपने इसके लिए अपने शरीर पर दया मत करो, खूब खाओ, खूब खाओ, अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न प्राप्त होना मुश्किल है, लेकिन शरीराणी पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार से मिल जाता है। और सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सभी लोग बाहर जोर से अट्टहास करते हैं, जोर से हंसते हैं। ठीक है, आगे देखो, चावार्क कवि है, चावार्क कवि क्या कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वदाम उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा से ही उचित है, सब हमेशा से ही सही है। यदि धर्म नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, कर्जा करके, उधार पैसा लेकर के भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, भोक्तव्यम खाना चाहिए, एव ही पदार्थ, पदार्थ पौष्टिक, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपको उधार पैसा लेकर के, ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के हमेशा पौष्टिक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। तथा कथितम, और कहता है चावार कवि, और क्या कहता है चावार कवि, देखो, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, सुखी से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, उधार पैसा लेकर के, घृतम पिबेत, घी पियो। घृतम पिबेत का अर्थ है पोषक चीजों का सेवन करो, अच्छी चीजों का सेवन करो। क्या कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के, उधार पैसा लेकर के क्या करो, घी पियो। तो लोग क्या कर रहे हैं, तरही, तो ऋण से, ऋण को प्रतिअर्पणम, चुकाएं, कतम, कैसे, तो भी कर्जे को कैसे चुकाएं, कर्जे को कैसे चुकाएं, दूसरे से पैसा लेकर हम घी पिएंगे, पोषक तत्वों का सेवन करेंगे, तो भी पैसे को कैसे चुकाएंगे। आगे देखो चावार कवि क्या कहता है, सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, सूर्यताम सुनो, मम मेरा अवशिष्ट बचा हुआ, काव्यम काव्य को, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो, मेरी दूसरी लाइन तो सुनो। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके, मेहनत करके, श्रम कहते हैं मेहनत को, घी पी करके, मेहनत करके, ऋणम प्रतिअर्पयत जना, वापस से लोगों को फिर पैसा चुका दो, वापस से पैसा चुका दो, ऋणम कर्जे को प्रति अर्पित, अर्पित कर दो, अर्थात वापस पैसा चुका दो। ठीक है, तो क्या कहा, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। काव्य पाठ श्रवण, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित होकर के, एक बालक कवयो, एक बालक कवि भी, आशु कविताम रचयति, आशु कवि शीघ्रता से की हुई रचना है, कविता है, रचयति, रचना करता है, हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए हास्य पूर्वक सुनाता है। देखो बच्चों, उसकी कविता क्या है, सुन लेते हैं। बालक कहता है, सूर्यताम सूर्यताम भो, हे सुनिए सुनिए, ममापि काव्य, मेरा भी काव्य को सुनिए। गजाधर कवि च एवह चेव, गजाधर कवि और तुंदिल भोज्य लोलुपम, भोजन के लोभी, भोज्य लोलुपम करते भोजन के लोभी तुंदिल, मोटे कवि को, गजाधर कवि और भोजन के लोभी मोटे कवि को, कालांतक तथा वेद्य को, चावार्क को नमामि हम, मेरा नमस्कार। अर्थात गजाधर कवि, भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक को, वेद्य को और चावार्क को मेरा नमस्कार। श्राव्यम
काव्यम श्रावित्वा, यह काव्य सुना करके हाँ 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 इति कृत्वा हसति, ऐसा करके वह हाँ 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 करते हंसता है। अन्य च अपि हसति, वो खुद भी हंसता है और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वम गृहं गच्छति, और सभी व्यक्ति घर को चले जाते हैं। शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, अद्यः नीचे, कोलाहलम शोर, काल यापका समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधर अग्रणी श्रेष्ठ, ए ही आए या आइए, करतल ध्वनिया तालियों से, अरस के नीरस जनों को स्वकीय अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्त लागव हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्त्यम फेरता है, तोंद के ऊपर हाथ को फेरता है, धार्यताम धारण करें, पर अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना या चुकाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने के लोभी। अब देखेंगे बच्चों इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे बच्चों। मंजूषा से अव्यय पद को चुन करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा है टेबल है, इसमें से ये अव्यय पदों को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर ही रहेंगे। विवादेन, विवाद के लिए क्या था? विवाद मत करो, तो अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। वर्षा काले गृहाद, वर्षा के समय घर से, माँ गच्छ मत जाओ, कहाँ? बही बाहर, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य श्रोतार, मंच के नीचे बैठे थे श्रोता, तो अधः, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, और छात्रा विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति, अंदर ही प्रवेश करते हैं, आप जानते हैं, तो अंतः अंदर प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। आगे देखेंगे विलोम पदानि योजत, विलोम पद को मैचअप करना है, आपको जोड़ना है। अधः नीचे, तो नीचे का क्या होगा बच्चों? ऊपर। नीचे का क्या होगा? ऊपर। अंतः, अंत का अंदर, अंदर का क्या होगा? बाहर। दुर्बुद्धे, बुरी बुद्धि वाले लोग, और सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले लोग। उच्च का क्या होगा? नीचे, और दुर्लभम करो, सुलभम, दुर्लभम मुश्किल है प्राप्त करना, और सुलभम आसान है। आगे है कॉपी वर्क, देखो। मंचे कति बाल कवय, मंच पर कितने बाल कवि उपविष्टा संति बैठे हुए थे। कितने बाल कवि बैठे हुए थे? चत्वारः, 4 बाल कवि बैठे हुए थे। केस कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं? नीचे बैठे हुए कौन कोलाहल करते हैं? कौन थे नीचे? श्रोतारः, श्रोतागण कोलाहल करते हैं। गजाधर कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति, जो गजाधर वो किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है? आधुनिक वेद्यम को। और तुंदिला कस्य ऊपरम हस्त आवर्तम, तोंद वाला व्यक्ति, तुंदिल व्यक्ति किसके ऊपर हाथ घुमाता है? तोंदस्य ऊपरी, अर्थात पेट के ऊपर हाथ घुमाता है। इसके आगे है लोके पुनः पुनः कानि भवंती, इस संसार में बार बार क्या हो जाता है? शरीराणी, शरीर बार बार से प्राप्त हो जाता है। किम कृत्वाम घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम, कर्जा लेकर के घी पीना चाहिए। समानार्थक पद हैं बच्चों। मंजूषा, मंजूषा से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखो। देखो बच्चों, समानार्थक पद प्रसन्नता आया, प्रसन्नता से। चिकित्सकम, चिकित्सक। लब्धुआ, पाकर के, शरीर से, शरीर के। दक्षा, दक्ष होना, है ना, तो प्राप्य पा करके, और पा करके, और लब्धुआ। कुशला, कुशल हैं और दक्ष हैं। हर्षस्य, प्रसन्नताया। देहस्य, शरीरस्य, और वेद्यम को क्या कहेंगे? चिकित्सक कहेंगे। वर्ण विचार, व्याकरण का एक टॉपिक है बच्चों, वर्ण विचार, और यहाँ उच्चारण स्थान और वर्ण विचार है। अब देखो, संस्कृते कति वर्णानाम प्रयोग भवति, संस्कृत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? अष्टचत्वारिंशत्, 48। संस्कृत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? 48 वर्णानाम प्रयोग भवति, 48 वर्णों का प्रयोग होता है। अयोगवाह को, अयोगवाह कौन कौन से हैं? अयोगवाह आपको पता है 2 ही वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 ही शब्द हैं जो अनुस्वार हैं। और कति उच्चारण स्थानानि भवन्ति, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? अष्टः, उच्चारण स्थान होते हैं 8। उच्चारण स्थान कितने होते हैं बच्चों? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। आपको याद रखना है कि संस्कृत में वर्ण होते हैं 48, अयोगवाह होते हैं 2, अनुस्वार और विसर्ग, और उच्चारण स्थान हैं 8। उच्चारण स्थान कितने हैं बच्चों? 8। ई और च वर्ण का, ई और च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई और च का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तालु है। और विसर्ग से उच्चारण स्थान क्या है? किम, क्या है? कंठः। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः। इस प्रकार से बच्चों ये दौरान कार्य था। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये दौरान कार्य आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।